दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग से पहले सिंगू बॉर्डर पर हलचल तेज। किसानों ने शुरू की पैकिंग। वहीं 2 दिनों से संदेश का इंतजार कर रही संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी, कहा समाधान के लिए गंभीर नहीं सरकार, वहीं चलता रहेगा किसान आंदोलन। किसान नेता बोले संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में बनेगी आगे की रणनीति। वहीं बुलडोजर पर अटकी यूपी की राजनीति, मुख्यमंत्री योगी ने सपा बसपा और कांग्रेस से पूछा तीखा सवाल। वहीं उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, बीजेपी सपा बसपा या फिर कांग्रेस, जनता ने किया बड़ा खुलासा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, बोले सपा बसपा और कांग्रेस देख रही हसीन सपने, अब की बार बीजेपी जीतेगी 300 पार। वहीं योगी का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला, बोले जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। वहीं जनता की राय पर आधारित होगा यूपी में कांग्रेस का घोषणा पत्र, प्रियंका गांधी ने किया बड़ा ऐलान। वहीं पीएम मोदी को जवाब देने के लिए राहुल गांधी की भी परेड ग्राउंड में होगी चुनावी हुंकार। वहीं सपा बसपा और कांग्रेस को भाजपा ने दिया जोरदार झटका, इन नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग से पहले सिंगू बॉर्डर पर हलचल तेज, किसानों ने शुरू की पैकिंग। ये आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 1 साल से जारी किसान आंदोलन पर आज होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले ही सिंगू बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। सिंगू बॉर्डर पर पिछले 1 साल से डटे किसानों ने अपने अपने घर जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी है। आंदोलन जारी रखने के मसले पर आज किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक होने वाली है और किसानों को उम्मीद है कि आज संयुक्त किसान मोर्चा घर वापसी का ऐलान कर सकता है, इसलिए किसानों ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है। किसानों की ओर से सरकार को दिए गए डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 तारीख को बैठक की थी और केंद्र सरकार को 2 दिन का वक्त दिया था। किसान मोर्चे ने सरकार को एमएसपी कमेटी, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने और मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे और बाकी मांगों के बारे में अपना स्पष्ट करने के लिए कहा था। आपको बता दें कि इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने सहित अपनी अन्य लंबित मांगों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई थी। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के सूत्रों ने बताया कि इस हफ्ते की सूरत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वरिष्ठ किसान नेताओं से बातचीत करने के बाद यह पहल की गई है। किसानों के एक नेता ने कहा कि 5 सदस्यीय समिति अब सरकार से हमारी लंबित मांगों पर वार्ता करेगी। पहले सरकार के साथ अनौपचारिक बातचीत होती रही है, लेकिन शेष मुद्दों पर हम लिखित आश्वासन चाहते हैं, जिसमें किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेना और एमएसपी पर कानूनी गारंटी शामिल है। सूत्रों ने कहा कि आगामी दिनों में संयुक्त किसान मोर्चा की राज्य समितियों के उन राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक करने की संभावना है जहां पर प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि आज की मीटिंग में किसान आंदोलन के खत्म होने की पूरी संभावना है, जिस वजह से अब सिंगू बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है और किसानों ने अपनी पैकिंग भी शुरू कर दी है। और बड़ी खबर, 2 दिनों से संदेश का इंतजार कर रही संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी, कहा समाधान के लिए गंभीर नहीं सरकार। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमा पर साल भर से आंदोलन कर रहे किसानों की घर वापसी पर फैसले का इंतजार और बढ़ गया है। सरकार से बातचीत के लिए बनी 5 किसान नेताओं की कमेटी ने कहा कि लंबित मांगों पर चर्चा के लिए अब तक सरकार की तरफ से कोई भी संदेश नहीं आया है। इसको लेकर किसान नेताओं ने निराशा जताई है और कहा कि सरकार समाधान के लिए गंभीर नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की आज होने वाली बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। एमएसपी कानून, मुकदमों की वापसी, मृत किसानों के परिजनों के लिए मुआवजा जैसी मांगे पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। कमेटी के सदस्य युद्धवीर सिंह ने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एमएसपी पर कमेटी बनाने और प्रदर्शनकारियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने का आश्वासन दिया था। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सरकार के साथ वार्ता की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। आज सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होगी। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन खत्म करने को लेकर बड़ा फैसला, संयुक्त किसान मोर्चा की आज होगी सबसे बड़ी बैठक। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर कानून बना दे तो वो अपना आंदोलन अभी तुरंत खत्म कर देंगे। इस बीच आज किसान नेता गुरुनाम सिंह चड़ूनी ने कहा
कि अब तक ना तो केंद्र सरकार और न ही किसी राज्य सरकार ने समिति को बुलाया है। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होगी। आज 5 सदस्यीय समिति की भी बैठक हुई है। पारदर्शी वार्ता के लिए 9 सदस्यीय कमेटी भी बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि 5 सदस्यीय कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हमारा आंदोलन पहले की तरह ही जारी रहेगा और आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अगले कार्यक्रमों पर निर्णय लिया जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि किसानों की सारी मांगे मानी जाएं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन में किसान संगठनों को मिला कितना चंदा, कहां खर्च हुए कितने रुपए, पूरी डिटेल आई सामने। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने देश की दिल्ली की सीमाओं पर बीते 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन में किसान संगठनों को मिले चंदे का ब्यौरा जारी किया है। ब्यौरे के अनुसार 26 नवंबर 2020 से 29 नवंबर 2021 तक किसान संगठनों को कुल मिलाकर 6,35,83,940 रुपए का चंदा मिला है। वहीं 6,35,00,000 रुपए से ज्यादा मिले चंदे में से किसान संगठन अब तक 5,39,83,000 से ज्यादा रुपए खर्च कर चुके हैं और अभी उनके पास 96 लाख रुपए बचे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की माने तो सबसे ज्यादा खर्च मंच बनाने और उस पर स्पीकर और लाइट की व्यवस्था करने पर खर्च हुए हैं। लगभग 81,47,000 से ज्यादा रुपए मंच, लाइट और साउंड पर 1 साल में खर्च हो चुके हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों के नहाने और पीने के पानी की व्यवस्था करने पर किसान संगठनों ने 17,95,000 रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। आपको बता दें कि टोटल मिलाया जाए तो किसान संगठनों को कुल मिलाकर अब तक 6,35,83,940 रुपए का चंदा मिला, जिसमें से उन्होंने 5,39,83,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए और अब उनके पास मात्र 96 लाख रुपए बचे हैं। अगली बड़ी खबर, बुलडोजर पर अटकी यूपी की राजनीति, मुख्यमंत्री योगी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री योगी ने एक रैली को भी संबोधित किया। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अपनी सरकार के विकास कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार में माफियाओं की संपत्ति को जब्त किया गया है। जिन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया। लेकिन आप देखते होंगे कि जब भी किसी माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के लोगों को होती है। इन्हें इतना दुख क्यों होता है? इन तीनों पार्टियों को गरीबों से, गांव से, महिलाओं से और नौजवानों से कोई भी लेना देना नहीं है। जब इनको मौका मिला इन्होंने अत्याचार किया, शोषण किया और अराजकता फैलाई। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में गरीबों और व्यापारियों को डर लगता था कि माफिया पता नहीं किसकी संपत्ति पर कब्जा कर लें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ऐसे माफियाओं से संपत्ति वापस लेने का काम कर रही है। 1900 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति हम अब तक जब्त कर चुके हैं। माफियाओं की बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारी सरकार गरीब का भला सोचती है। साल 2022 की होली तक सभी को बिल्कुल फ्री में राशन मिलेगा। एक नहीं, महीने में 2-2 बार मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसपा, सपा और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों का भला सोचती है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, बीजेपी, सपा, बसपा या फिर कांग्रेस? जनता ने किया बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। सत्ता पर काबिज बीजेपी अपना सारा दमखम चुनाव में झोंक रही है। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं। इस बार चुनाव से पहले ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी यूपी में काफी एक्टिव हैं और बदलाव की बात कर रही हैं। मायावती का भी कहना है कि इस बार बसपा की सरकार बनने जा रही है। इन सब दावों के बीच एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर साप्ताहिक सर्वे किया है। इस सर्वे में वोटरों से सवाल किया गया है कि इस बार प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि 48% लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई है, तो वहीं 29% लोगों का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो वहीं 9% लोगों ने कहा कि इस बार बसपा की सरकार बनेगी और 7% लोगों ने माना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि सी वोटर सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन आपकी नजरों में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा
पर बोला जोरदार हमला, कहा बीजेपी सरकार का विकास फिल्मी शूटिंग जैसा नकली घोड़ा है, बस हिलता डुलता है पर आगे नहीं बढ़ता। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के विकास को लेकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो कहने के लिए करते 24 घंटे काम फिर भी हैं टोटल फेल फुल नाकाम, यूपी वाले करेंगे उनका काम तमाम। भाजपा सरकार विकास के जिस घोड़े पर सवार है वो फिल्मी शूटिंग जैसा नकली घोड़ा है जो बस हिलता डुलता है पर आगे नहीं बढ़ता। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि इस बार अखिलेश यादव को कई पार्टियों का समर्थन प्राप्त है, वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी खुला समर्थन दे दिया है। आपको बता दें कि वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी खुला समर्थन दिया है, यानी अखिलेश यादव इस बार घोड़े पर दौड़ रहे हैं। अखिलेश यादव और बीजेपी में कड़ी टक्कर होगी। अब देखना यह होगा कि किसकी सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है, क्या इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, इस बार जनता की राय पर आधारित होगा यूपी में कांग्रेस का घोषणा पत्र, प्रियंका गांधी ने की हाई लेवल मीटिंग। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में घोषणा पत्र कमेटी और कैंपेन कमेटी के साथ बैठक में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जनता की राय से तैयार किए गए घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने पर चर्चा की। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों, वंचित वर्गों समेत सभी तबकों की आवाज को जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि यूपी कांग्रेस का घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश की प्रगति का रास्ता तैयार करने वाला दस्तावेज होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। हाल ही के दिनों में प्रियंका गांधी सूबे में बेहद सक्रिय रही हैं और लगातार योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि इस बार के चुनाव में वो 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट देगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ये भी कह चुकी हैं कि कांग्रेस इस बार सूबे में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अगली बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, बोले सपा बसपा और कांग्रेस देख रही हसीन सपने, अब की बार भाजपा जीतेगी 300 पार। आपको बता दें कि संसद भवन के कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से गोरखपुर के कार्यक्रम समेत गंगा एक्सप्रेसवे व अन्य आयोजनों को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। विपक्षी दलों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। यूपी में फिर से भाजपा को लाने की तैयारी जारी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी दावा किया था कि 2022 में कमल खिला रहेगा और 2027 में भी प्रचंड बहुमत से बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि किसान भाई हमारे हैं। प्रधानमंत्री ने इस विषय को लेकर आंदोलन था, उस कानून को वापस ले लिया है और देश का किसान अब खुशी मना रहा है। अगली बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला, कहा जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछली सरकार के समय में एक नारा चला था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसके अंदर बैठा जाना पहचाना गुंडा। योगी ने अखिलेश सरकार में दलितों के शोषण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को भी घेरने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति तो की, लेकिन जब भी गरीबों और दलितों पर अत्याचार होता था तब वे लोग मौन साध लेते थे। उन्होंने सपा नेता आजम खान पर भी निशाना साधा और कहा कि जब आजम खान मंत्री थे उस समय रामपुर में दलितों को उजाड़ा जा रहा था, तब सपा अत्याचार करा रही थी, तब कांग्रेस मौन थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उस वक्त केवल भाजपा ने आंदोलन किया था। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय अराजकता ही उसका पर्याय बन गया था। देश के अंदर एक नारा चला था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसके अंदर बैठा जाना पहचाना गुंडा, लेकिन गुंडागर्दी की कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। योगी ने कहा कि सपा के गुंडा राज का सबसे बड़ा भुक्तभोगी आजमगढ़ था। आजमगढ़ के नौजवान जब बाहर जाते थे तो उन्हें धर्मशाला या होटल में कमरा नहीं मिलता था। कोरोना काल में भी जब भाजपा के सांसद व विधायक जनसेवा कर रहे थे तब
आजमगढ़ के सांसद नदारत थे। पता किया तो पता चला कि वो इंग्लैंड हैं। दूसरी बार पता किया तो मालूम चला कि ऑस्ट्रेलिया गए हैं। जनता ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाने के लिए नहीं चुना था, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए चुना था। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसके अंदर बैठा जाना पहचाना गुंडा। और बड़ी खबर, पीएम मोदी को जवाब देने के लिए राहुल गांधी की भी परेड ग्राउंड में होगी चुनावी हुंकार। आपको बता दें कि भाजपा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का जवाब कांग्रेस परेड मैदान से ही देगी। 16 दिसंबर को देहरादून में होने वाली जनसभा के लिए कांग्रेस ने भी परेड मैदान को चुना है। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी परेड मैदान में रैली कर चुके हैं। कांग्रेस पर राहुल गांधी की सभा में भीड़ के मामले में भाजपा को टक्कर देने की चुनौती भी होगी। संपर्क करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि परेड मैदान के लिए प्रशासन से आवेदन कर दिया गया है, साथ ही जनसभा की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। मालूम हो कि कांग्रेस वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारत की जीत की याद में इंदिरा प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। 16 दिसंबर का कार्यक्रम इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। दोपहर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने रैली की तैयारियों को लेकर गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ चर्चा की। यादव ने बताया कि जनसभा की तैयारियों के लिए 8 दिसंबर को बैठक की जा रही है। इसमें जनसभा का खाका तय कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी जी की जनसभा का कार्यक्रम तय हो चुका है। निसंदेह 16 दिसंबर को जनसभा ऐतिहासिक होगी। पीएम मोदी की रैली सत्ता की रैली थी और कांग्रेस की जनसभा जनता की सभा होगी। और बड़ी खबर, खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान सड़क पर उतरे, जमकर काटा बवाल। ये आपको बता दें कि खाद को लेकर पिछले कई दिनों से परेशान किसानों का गुस्सा सोमवार को फिर से भड़क गया। किसानों ने सुपौल जिले में कई जगह सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। आक्रोशित किसानों ने कृषि विभाग, प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरायगढ़ भपटियाही में कई गांव के किसानों ने सुबह सुबह भपटियाही में NH57 को जाम कर दिया। पिपरा प्रखंड के थुमुहा बाजार में भी किसानों ने NH 327E को जाम कर दिया। खाद की परेशानी को लेकर छातापुर में भी किसान सड़क पर उतर गए। यहां पर किसानों ने SH91 को कुछ देर के लिए जाम किया। आपको बता दें कि किशनपुर के अंदौली चौक पर किसानों ने NH 327A को जाम कर दिया। राघोपुर में भी किसानों ने प्रखंड कार्यालय के सामने NH 106 को जाम कर विरोध जताया। आपको बता दें कि वहीं प्रतापगंज में भी किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। यहां पर किसानों ने गोल चौक पर जमकर बवाल काटा। किसानों का कहना था कि अभी गेहूं की बुवाई सबसे बेहतर समय है, लेकिन पिछले 10 दिनों से उन्हें DAP नहीं मिल रही, जिस वजह से उन्होंने जमकर बवाल काटा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को MSP पर कानूनी गारंटी मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।